टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए एक और बम्पर भर्ती यहाँ पे जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन नई भर्ती 2024 फिर से आपका यहाँ पे डेट दे दिया गया है, क्योंकि इस पे डेट दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक भर्ती आपकी जारी नहीं हुई थी। लेकिन इसमें कंफर्म बता दिया गया है कि आपका कितना सीट आएगा, इसका ऑफिशियली अपडेट आया है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इस साल 2024 में लगातार आपकी भर्ती आ रही है, चाहे आपका बिहार हो गया, चाहे झारखंड हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। लगातार हर स्टेट में आपका यहाँ पे नई नई भर्ती हर बार जारी किया जा रहा है 2024 में। इस बार आपका रिकॉर्ड बनने वाला है 2024 में भर्ती का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आई थी, ऑलरेडी उसका पूरा भी हो गया है, जिससे पहले आपका 7000 प्लस पोस्ट आया था। और उसका दूसरा विज्ञापन फिर जारी कर दिया नोटिफिकेशन कि 9000 लगभग आपका यहाँ पे फिर से प्लस आपका पोस्ट यहाँ पे जारी फिर कर दिया गया है। हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। जो नहीं जानते हैं, पोस्ट आया है, उसका नोटिस भी ऑलरेडी जारी हो चुका है। 9000 के प्लस आपका यहाँ पे वैकेंसी जारी हुआ है। और फिर से आपका यहाँ पे जो आपकी भर्ती आ गई है, ये आपका है सिविलियन का पोस्ट है, जो कि एमटीएस जिसे कहते हैं, एमटीएस पुलिस, दिल्ली पुलिस एमटीएस का, इसी को कहते हैं सिविलियन। ये आपका अलग हो जाता है, जैसे कि आपका होम वहां का दिल्ली का हो गया पोस्ट पुलिस का, कांस्टेबल पुलिस का, ये इससे अलग होता है। ये दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंतर्गत आता है, वो आपका पुलिस के अंतर्गत आता है, ये एमटीएस के अंतर्गत आता है। समझते हुए चलेगा, पूरा डेटा आपको हम समझा देंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको इसमें पूरा डेटा बताएंगे, हाइट, चेस्ट, रनिंग, वेट, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, कितना टोटल पोस्ट आ रहा है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, ए टू जेड आपको पूरा समझाएंगे। और इसमें आपका किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। हाइट नहीं है तभी भी दिल्ली पुलिस में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चेस्ट नहीं है फिर भी अप्लाई कर दो, रनिंग नहीं करने आता, रनिंग में दिक्कत होती है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट जॉब आपके लिए रहेगी दिल्ली पुलिस एमटीएस का। अगर सपना हो आपका पुलिस में जाने का, तो आप यहाँ पे जा सकते हो दिल्ली पुलिस एमटीएस में। तैयारी अपनी जारी रखिएगा, ए टू जेड पूरी प्रक्रिया पहले समझ लीजिए, कौन कौन सा इसमें पोस्ट जारी किया गया है, समझते हुए चलिएगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में मिलता रहता है। जो भी भर्ती आती है वहां पर आपको अपडेट मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, अप्लाई लिंक मिल जाता है, कमेंट भी वहां पे ऑन हो। जितने भी मेंबर वहां पे जुड़े हैं, आप एक दूसरे से बात भी वहां पे कर सकते हो भर्ती से रिलेटेड। ये आपको क्लियर होगा, अगर चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज का भी वहां पे लिंक दिया गया है, वहां पर भी आपको जॉब से बारे में वीडियो सारा कुछ वहां पे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। दिल्ली पुलिस सिविलियन एमटीएस ट्रेडमैन भर्ती 2024 न्यू अपडेट जारी हो चुका है इसका 2024 का। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इस बार जो आपका पोस्ट जारी हो, बहुत कम आपका यहाँ पे पोस्ट जारी हुआ है, 888 प्लस आपका इस बार आपका यहाँ पे पोस्ट जारी किया गया, क्योंकि ज्यादा पोस्ट यहाँ पे दिल्ली पुलिस एमटीएस में नहीं निकाला जाता है, बहुत ही कम ही आपकी वैकेंसी रहती है। और काफी साल बाद आपकी ये वैकेंसी जारी भी हुई है। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्म फीस आपको बता दे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपए, 100 रुपए आपका फीस चार्ज पड़ता है, जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट देना होता है। चाहे अपने फोन से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, चाहे आप सावे कैफे में जाइए, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। आपका यहाँ पे 100 रुपए फीस चार्ज पड़ेगा। SC ST हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपका यहाँ पे फॉर्म फीस भी फ्री रखा गया है। अब आगे आप समझ लीजिए क्वालिफिकेशन, जिसे कहते हैं योग्यता। योग्यता में आपका इसमें एक्सपीरियंस तो मांगा ही गया है, लेकिन किस सारी पोस्ट के लिए नहीं मांगा, कुछ पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अभी बताएंगे आगे कि किस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस लगेगा, और बगैर एक्सपीरियंस वाला कौन सा पोस्ट है, नॉन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस, समझते हुए चलिएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ ओनली यहाँ पे 10th पास रखा गया। अगर आप 10वीं पास हो तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ओनली 10th पास पे। तो इसके साथ में आपका IITI कुछ भी नहीं मांगा गया है, ओनली 10th पास हो फॉर्म भर दीजिएगा। और आगे बिना हाइट बिना दौड़ की आपकी ये भर्ती रहेगी, ना ही हाइट मांगा गया है, ना ही चेस्ट आपका, ना ही फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें एक कंडीशन रखा गया है जो कराया जाएगा, वो आगे आपको बताएंगे। अब इसमें चयन प्रक्रिया समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया में नंबर 1 पे आपका पेपर होगा, जो कि कैसे जिसे कहते हैं रिटन एग्जाम, आपका एग्जाम होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, आपसे ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। आयु सीमा समझ लीजिए, जिसे कहते हैं एज लिमिट। जनरल की एज यहाँ पे 18 से 27 साल रखी गई है, जनरल को एज में छूट नहीं दी जाती है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर आप ओबीसी हो तो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 3 साल जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको छूट ऑलरेडी मिला है, हमने इसमें प्लस कर दिया। इतना एज आ रहा है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरल का 18 से 27, ओबीसी 18 से 30 तक भर सकते हैं, SC ST 18 से 32 साल तक। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप समझ लीजिए, ऑल इंडिया महिला एंड पुरुष दोनों लोग फॉर्म को एलिजिबल हो, आप दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। ऑल इंडिया आपकी ये भर्ती रहती है, ये आपको क्लियर हो गया। फीस हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। पोस्ट नेम समझ लीजिए। अब यहाँ पर पोस्ट नेम 8 पोस्ट में आपकी वैकेंसी जारी हुई, 8 विभाग में।
पहला आपका हो गया धोबी का पोस्ट, इसमें भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। दफ्तरी का हो गया आपका जलवाहक जिसे कहते हैं वाटर कैरियर, उनका भी पोस्ट इसमें आया है। दर्जी, अगर आप लोग काम सीखे हो दर्जी का तो आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बढ़ई का काम हो गया, बढ़ई का भी अगर सीखे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें से कुछ पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद नाई का पोस्ट आता है। कुक वाले में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा, कैसे बनवाना है हम आपको बताएंगे। सफाई कर्मचारी, इसमें आपका कुक नहीं, मतलब जो लगता है एक्सपीरियंस, इसमें आपका नहीं मांगा गया एक्सपीरियंस, लेकिन कुक में तो 100% है, इसमें मांगा गया है आपका एक्सपीरियंस, इसमें लगेगा 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगभग लगेगा आपका। अब किस पोस्ट में एक्सपीरियंस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसमें आपको मान के चलिएगा कुक में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, क्योंकि पिछली बार कुक में मांगा गया था, इस बार अभी नहीं बताया गया कि आपका मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। अभी अप्लाई डेट बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको पोस्ट क्लियर हो गया। इसी जितना भी पोस्ट आपका 8 पोस्ट में जारी हुआ है वैकेंसी, इसमें आप ओनली 10th पास पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपका 18,000 से स्टार्टिंग रहेगा, 56,900 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। अब आगे आप सिलेबस समझ लीजिए, जिससे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सिलेबस समझते हुए चलिएगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा। 1/4 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्क रखा गया। तुक्का मत मारिएगा, जो क्वेश्चन आता होगा वही क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इसमें जीके और जनरल अवेयरनेस, जीए से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाता है। इसको आप प्रैक्टिस सेट भी लीजिएगा, उसको भी लगाइएगा। अब पिछला पेपर भी आप लोग पढ़िएगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको भी पढ़ लीजिएगा, जीके जीए का। इसका सेपरेटली सिर्फ आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है 50 क्वेश्चन। इसी में सारे बच्चे लोग लटक जाते हैं। यही बहुत लोगों को कम आता है कि अब जो याद करके जाओ वो आता ही नहीं है, और यहाँ पे जाने के बाद पता चलता है वो क्वेश्चन आया ही नहीं है, 1 ही 2 क्वेश्चन हमारा भिड़ा और सारा छूट गया। इसीलिए बोलता हूँ जीएस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, जीके जीएस पे। उसके बाद मैथ तो ऑलरेडी आप लोगों को आता ही होगा, मैथ तो आप डेली पढ़ रहे होगे, 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग तो एकदम सिंपल रहता है, रीजनिंग को कोई भी नहीं छोड़ता है, 25 क्वेश्चन। ये आपको क्लियर हो गया। फिजिकल टेस्ट तो आपका होगा नहीं, ओनली जो आपका कराया जाएगा ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन समझ लो, 20 क्वेश्चन ही मान लो, या 20 नंबर का मान के चलिएगा। 20 नंबर का आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। और क्वालिफाई नेचर सिर्फ 10 नंबर क्वालिफाई, आप 10 नंबर लाओगे तो आप 10 नंबर में पास हो जाओगे। बस इतना ही है, सिंपल सा है, इसमें कोई फेल नहीं होता है, सारे कैंडिडेट पास हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न निकाल के जा रहे हो आप लोग, रिटर्न एग्जाम तो आपका हो ही गया, पास हो गए हो। ओनली सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसको आप पास कर लोगे। अब बात आती है फॉर्म कब से आपका यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो ये फॉर्म आपका बता दें तो आपका सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। सितंबर से आपका यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपका यहाँ पे जो अपडेट आया है, पहले तो अपडेट आया था 10 अक्टूबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही आपकी वैकेंसी जारी हो जाएगी, जो कि अपडेट मिला था ऑलरेडी, हमने आपको बता दिया। इसका ऑफिशियल साइट भी आपको दिल्ली पुलिस एमटीएस पे मिल जाएगा। आप जाके कहीं गूगल या क्रोम भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप चेक करते रहिएगा। वहां पर डेली अपडेट आपको मिलता रहता है। इसका ऑफिशियल साइट भी होता है, हर वैकेंसी का एक साइट होता है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ये था प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर